कई बार आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसके लिए हम सबको डिक्शनरी देखनी पड़ती है। तो आपने इतनी अच्छी इंग्लिश कहाँ से सीखी? देखिए, पढ़ते हुए सीखा। और हमारे शायद सेंट स्टीवेंस कॉलेज में, ये 50 साल पहले की बात है, लोग तो काफ़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते थे। तो हमारे जो शब्द मैं यहाँ आजकल राजनीति में इस्तेमाल करके मुझे ऐसे आरोप मिलता है, वो तो हमारे कॉलेज डिबेट्स में भी हम इस्तेमाल करते थे। जैसे शायद आपको याद रहेगा कि एक बार रजत का एक दोस्त है दूसरा चैनल का, वो मेरे खिलाफ कई बकवास वाले प्रोग्राम निकाला। मैंने कहा दिस इज अ फरागो ऑफ डिस्टॉर्शंस, मिसरिप्रेजेंटेशंस एंड आउटराइट लाइज। तो मैं तो सोचा कि ये सारे शब्द सब लोग को जानते होंगे। फरागो तो मैं कॉलेज पे डिबेट्स में इस्तेमाल कर रहा था जब दूसरे साइड के खिलाफ बोलना था, कि वो लोग कह रहे हैं फरागो ऑफ मिस्टेकन अजम्पशंस, जो इस किस्म की बातें हम करते थे कॉलेज। लेकिन किसी को नहीं पता, सडनली ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की एक ट्वीट आया कि 10 लाख लोग सडनली इस फरागो का मतलब ढूंढ रहे थे इंटरनेट पे। और पिछले 30 साल में 5 या 6 व्यक्तियों से ज़्यादा कोई इसका मतलब नहीं ढूंढा था। तो ये 10 लाख क्यों आ गए? तो लोग उनको जवाब दे रहे थे कि भारत में एक राजनेता ये शब्द इस्तेमाल किया, इसलिए हम सब जानना चाहते हैं। लेकिन मैंने सुना कई बार आप ऐसे शब्द बोलते हैं जिनको वो बाद में डिक्शनरी में इंक्लूड कर लेते हैं। नहीं, देखिए, ये होने के बाद मैंने जो सोचा कि कभी कभी मजाक भी उड़ा सकते हैं हम बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल। अगर लोग कहने लगे कि ये बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करने का आदमी है, तो मैं क्यों नहीं करूं। तो आपको शायद याद होगा कि एक बार एक मुख्यमंत्री जो हमारे साथ चुनाव लड़के जीता हुआ था, वो एक दिन, पवन मेरे साथ था उस दिन, मैं उनको याद दिलाता हूँ, एक दिन हमारे पार्टी छोड़ के भाजपा के साइड चले गए। तो मैंने उस दिन एक ट्वीट किया कि वर्ड ऑफ द डे, और मैंने एक लफ्ज़ जो मैं खुद इस्तेमाल नहीं करता था लेकिन मुझे पता था, मैं लुकअप करके स्नॉलीगॉस्टर। डेफिनेशन: a shrewd, unprincipled politician. First use, USA 1848. Latest use today. मैं ना किसी का नाम लिया, ना किसी का जगह बोला, ना वो राज्य का नाम बताया, लेकिन सब लोग समझा मैं क्या बोलना चाहता था। तो इस किस्म में दूसरा मौका था कि मेरे पब्लिशर्स में मैंने एक किताब लिखा था, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। वो तो अभी अवेलेबल होने वाला था। कहा कि आप ट्विटर पे अनाउंस कीजिए आपके सामाजिक माध्यम में कि ये किताब अभी अवेलेबल है। तो मैंने लिखा, दिस बुक इज़ मोर देन जस्ट एन एक्सरसाइज इन फ्लॉक्सिनोसी निहिलिपिलिफिकेशन। और वो सही है कि वो सारे डिक्शनरीज में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये तो मजाक के लिए करीब 150 साल 200 साल पहले कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये मजाक के लिए ये लैटिन के कई रूट्स को लेके एक नया शब्द बनाया हुआ था कि द एक्ट ऑफ एस्टिमेटिंग समथिंग और समवन एज वर्थलेस, कि ये बिल्कुल कोई भी काम पे नहीं है, बिल्कुल यूजलेस है। इसी का किसी के लिए ये शब्द बना गया। इसी को कहते हैं शब्दों की शरारत। बिल्कुल। आपकी लाइफ पे कभी बायोपिक बनी तो उसमें कितनी हीरोइंस होंगी? अगर इस सीन दिखाई दिया तो आपके रोल में कोई तो आके बैठेगी ये प्रश्न पूछने के लिए बायोपिक में, तो कम से कम एक हीरोइन तो आ गई है। देखिए, मैं बताऊंगा, पहली हीरोइन तो मेरी माँ, जो आजकल भी मेरे साथ रहती है, 87 इयर्स की औरत है, और जो बहुत और जिसके साथ मुझे काफ़ी मतलब तकलीफ़ें हुई थी। वो बहुत डिमांडिंग थी, जो भी मैं किया वो संतुष्ट नहीं थी, वो चाहती थी कि मैं और करूं। और फिर अंत में अभी उनके इस एज तक पहुंच के हमारे जो आपस में जो क्या कहूं, जो इंटीमेसी आए हैं, जो इतने मतलब नज़दीकी आए हैं हमारे बीच में, तो मैं इवन 10 साल पहले मैं शायद इमेजिन नहीं करता था। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है मेरी ज़िंदगी में, मेरा रिश्ता मेरी माँ के साथ। फिर नेचुरली
मेरी दो बहन भी है, और ये बहन एक तो 4 साल छोटी है, दूसरा 6 साल छोटी है, और ये दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और सबसे बड़ी क्रिटिक्स भी है। तो उनके साथ में बढ़ गया हूँ, और हम तीनों 3 देश में हैं। एक तो लंदन में सेटल कर दिए, एक तो कैलिफोर्निया में अमेरिका में, और मैं यहाँ भारत में। फिर भी हम हर साल मिलते हैं, हर रोज़ हम टेक्स्ट करते हैं, हर रोज़ हम बात करते हैं। तो इस किस्म के जो बंधन है हमारे आपस में, ये भी मुझे बहुत स्पेशल है। ये भी हीरोइंस होंगे इस सिनेमा में। तो आपने ये नहीं बताया कि 3 बार आपने शादी की है, वो भी हीरोइन होंगी उसमें। वो भी हीरोइन होंगी ज़रूर। शायद सारे हीरोइन नहीं, उसको अलग बात है। नहीं, लेकिन देखिए, मेरी बच्चों की माँ मेरे मन में अभी भी बहुत बड़ी हीरोइन है। वो जो हम कॉलेज में हमारे प्यार हुए, और मैं 21 साल में शादी की, मैं इतना श्योर था। तो 21 साल में कभी कभी आप तय करते हैं चीज़ें जो शायद आप तैयार नहीं थे ये तय करने के लिए, लेकिन मेरे मन में वो बहुत बड़ी हीरोइन है अभी भी, और हमारे पास अभी अच्छा कॉन्टैक्ट, अच्छा संपर्क है। अब कोई और हीरोइन आपकी ज़िंदगी में आने वाली है? एक अंग्रेजी में कहावत है ना, नेवर से नेवर। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि मेरी उम्र सोचिए, मेरी जिम्मेदारियाँ सोचिए, पॉसिबिलिटी बहुत छोटी है। हरकतों से तो नहीं लगता है जल्दी कुछ हो जाएगा।